गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इंटीग्रेशन हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन तक पढ़ लिया था। अब अगला टॉपिक हम लोग जो चालू कर रहे हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपकी एक्सरसाइज होगी बच्चों साइड से 7.5 होगी आई थिंक। 3 देन 4 देन 5 6 7.6 एक्सरसाइज है जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर क्या है डिपेंड करती है। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लेके चल रहा हूँ। मैंने बीच में भी पोर्शन छोड़ दिया है, वो इसके बाद लूँगा। एक पैटर्न है जिसको लेके हम लोग चलेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन में बारीकी सिखाई देगी कि हाँ भाई ये क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। अदरवाइज बच्चा बहुत क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है कि भाई यहाँ पे कौन सा वाला तरीका अप्लाई करूँ, कौन सा लगेगा, क्या लगेगा। तो वो सब डाउट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, एक तरीके से बोला है तो प्रोडक्ट टूल किसका, ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये है। अब क्या करना है बच्चों में, यहां पे होता ये है कि आप लोगों ने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो किसी को भी फर्स्ट ले लो, किसी को भी सेकंड ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहां पे पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा वाला ऐसे रहेगा, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, पहला वाला ऐसे रहेगा। बट इंटीग्रेशन में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मान लो यहीं पर अगर मैं डिफरेंशिएशन लिख दूं dy dx ऑफ x इंटू कॉस एक्स। अब किसी को भी फर्स्ट या सेकंड ले लो, या इसको फर्स्ट या इसको सेकंड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सेम। बट इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर आ जाए x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा कि किसको पहले लिया जाए, किसको बाद में लिया जाए। तो जब भी आपका इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होंगे तो वहां पे हमारा कौन सा लगता है रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है बच्चों। कौन सा लगता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला टाइप है और बच्चों को समझ में भी नहीं आता, मतलब दिक्कत होती है और बाद में बच्चा मेन रूल ही याद करता है। तो मैं आपको मेन रूल ही बता रहा हूँ, मैं इसका डेरिवेशन आपको नहीं करा रहा हूँ। और डेरिवेशन से कुछ करना भी नहीं है आपको। तो इसका सिंपल रूल क्या कहता है बच्चों, इसका ये रूल इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपके यहाँ पर दो फंक्शन होंगे, आप पहले वाले एक दो मतलब यानी कि और अलग अलग फंक्शन होंगे, जैसे ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। आप किसी को फर्स्ट मानोगे, किसी को सेकंड मानोगे, उसको ही मानने का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि आपको इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, ऐसे ऐसे चलना है। तो यहाँ रूल ये कहता है बच्चों कि पहले वाले को तो आप यहाँ पे ऐसे ही रहने दोगे, इंटीग्रेशन करोगे आप सेकंड वाले का। ठीक है, रूल क्या कहता है बच्चों, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा किसको फर्स्ट और किसको क्या मानना है, सेकंड। ठीक है, माइनस बीच में क्या आएगा, माइनस। पहले वाले को ऐसे रखना है, इंटीग्रेशन किसका करना है, दूसरे वाले का। माइनस पहले वाले का बच्चों क्या करना है, डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का क्या करना है, इंटीग्रेशन। और इस पूरे का दोबारा से क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन। फिर सुनना, u और v से सुन लो, u और v, u को मत मानो, फर्स्ट और सेकंड ही मानो। फिर से सुनना बच्चों, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, आपको फर्स्ट वाले को कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन कर दो सेकंड वाले का। माइनस पहले वाले का बच्चों डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे सेकंड वाले का, और इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन करना है। तो ये है बच्चों रूल किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। सही है, दिस इज सिंपली अ रूल फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब मैं आपको पर्टिकुलर बच्चों यहाँ पर ये बता देता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्यों मानना है, किसको मानना है, कैसे लेके चलना है। और बाद में भी क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि भाई यहाँ पर इसको हम लोग फर्स्ट क्यों नहीं मान सकते थे, सेकंड क्यों माना इसको, ये सब कंडीशन है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर अगर सिंपल सा क्वेश्चन लिखूं आप लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा मैंने, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स। अगर ऐसे मान के चले बच्चों, इसको फर्स्ट मैंने मान लिया, इसको सेकंड मान लिया मैंने, एक ऐसे ही लेके चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। फिर अभी बताऊंगा मैं पर्टिकुलर कि ऐसा क्यों नहीं है, कि इसको कैसे मानते हैं, इसको फर्स्ट क्यों नहीं माना गया, वो सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो आपको पता है कि भाई जिसको हम लोग सेकंड मानते हैं उसका इंटीग्रेशन होता है। तो रूल ये कहता है कि पहला वाला कुछ नहीं करा जाएगा, इंटीग्रेशन होगा सेकंड वाले का। माइनस पहले वाले का बच्चों होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन होगा दूसरे वाले का, और इस पूरे का बड़ा वाला इंटीग्रेशन होगा। यही था।
तो यहाँ पे आप देखेंगे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x माइनस कैपिटल x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, cos का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों sin x dx। तो 1 इंटू साइन एक्स क्या होगा sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का cos x प्लस c। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। और हमेशा जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको आई में मान के चले, और मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी सब मैंने आई में लेके ही चला था। तो यहाँ बच्चों ये क्वेश्चन था, ये हमारा क्या हो गया इजीली तरीके से क्या हो गया सॉल्व हो गया। आप खुद भी करें और देखिए बताएं कि कोई डाउट हो तो बताओ मुझे यार। अगला ये था बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहां मैंने सिंपल पहले वाले को फर्स्ट मान लिया, दूसरे वाले को दूसरा मान लिया। मैंने आप लोगों की कोई बुद्धि नहीं लगवाई यहाँ पर कि किसको क्या मानना था। लेकिन यही क्वेश्चन बच्चों अगर मैं ये लिख देता x इंटू लॉग एक्स, अब आप पहले वाले को फर्स्ट मान लो, दूसरे वाले को दूसरा, अगर जनरल जो लेके चल रहे थे अब कर पाओगे क्या क्वेश्चन। मान लो पहले वाले को लेके चलते x, दूसरे वाले का क्या हो गया लॉग एक्स। अब आप लोगों को लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या, तो यहाँ पर ये वाला तरीका क्या हो गया फेल हो गया कि आपने इसको सेकंड मानना, मतलब यानी कि ये इस तरीके से नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा, इसको मानना पड़ेगा सेकंड और इसको क्या मानना पड़ेगा फर्स्ट। तो इंटीग्रेशन में ये चीज मेन है, जब प्रोडक्ट रूल लगता है तो वहां पे क्राइटेरिया है कि आप इसको फर्स्ट मान के चलोगे, इसको सेकंड, क्योंकि आप नॉर्मल व्यू में देख रहे थे यहाँ पे, अगर इसको सेकंड मानता तो हमारा क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं होता। समझ रहे मेरी बात को, ये था। तो बेटा वो रूल क्या कहता है, वो रूल मैं बता देता हूँ आपको। वो रूल ये कहता है बच्चों, एक रूल होता है ये कि मैं लेट हो गया भाई, तो आई लेट, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बस आपको ये पता करना है कि सेकंड किसको मानना है। दूसरे वाले को सेकंड मान लोगे तो बचा हुआ पहला वाला क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो आई का मतलब होता है बच्चों इनवर्स। इनवर्स के अंदर क्या आएंगे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये आएंगे। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक। लॉग के अंदर क्या आएंगे बच्चों लॉग एक्स, लॉग 2x, लॉग वाले फंक्शन। ए का मतलब क्या था बच्चों एलजेब्रिक। एलजेब्रिक के अंदर क्या आएंगे x, x स्क्वायर, x क्यूब, ये आएंगे। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर क्या आएंगे बच्चों साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये इनवर्स है, पावर देख रहे हैं इसमें। ई मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में बच्चों क्या आएंगे ए की पावर x, ए की पावर 2x, ए की पावर 3x, ऐसे वाले फंक्शन आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो बाद में आता है उसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं, जो पहले आएगा फर्स्ट मान जाएगा, ठीक है। मेन चीज है सेकंड पर डिपेंड करता है कि कैसे क्या है। अब कराओगे क्वेश्चन। अब मेरा जो क्वेश्चन था बच्चों वो मैंने क्वेश्चन ये लिया था x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। आपको पता है ये एलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है। तो भाई बाद में कौन आ रहा है एलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो यानी कि इसको क्या मानना पड़ेगा बच्चों सेकंड। तो ये क्या हो गया वैसी बात है फर्स्ट हो गया, सही है। अब हमारा इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मैं पर्टिकुलर इस वाले क्वेश्चन में आपका रूल अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, आप वहां से क्वेश्चन अप्लाई करना क्या है चालू करिएगा। तो बच्चों रूल क्या कहता था, पहले वाले को बच्चों हम लोग कुछ नहीं कहते, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले का क्या होता है इंटीग्रेशन। और जो ये कार्यक्रम होगा इस पूरे का बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां आप देखोगे log x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पे बड़ा वाला इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x, ये कितना आया था x स्क्वायर अपॉन 2 dx। इससे काटोगे एक पावर जाएगी, तो ये आपका अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 तो बाहर हो गया, x dx हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में log x, ठीक है। बाकी बच्चों आपको बताऊं फर्स्ट उसको माना जाता है जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए, समझ रहे कि यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x। आप उसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, इंटीग्रेशन नहीं जानते, ये होता है। और पर्टिकुलर वो फंक्शन को मानेंगे जो कम होता है लगातार, समझ रहे। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का पर्टिकुलर अगर मैं छोड़ो आप लोग क्वेश्चन देखो, अभी आगे चल के चीज समझाएंगे, अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में हो सकता है कंफ्यूजन बढ़ जाए।
एक्स की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लेना, यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये तरीका है बच्चों, बस आपको फर्स्ट और सेकंड पता चल जाए। अब मैं जरा कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ लगातार, ठीक है, हटा दूँ इसको। पहला क्वेश्चन करा देते बच्चों आपको x इंटू ई की पावर x वाला तीसरा, ठीक है, x इंटू ई की पावर x, ये दे रखा है बच्चों। x इंटू ई की पावर x में देखोगे आइलेट के अंदर e सबसे आखिरी में आता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा सबसे आखिरी में, तो ये सेकंड हो गया, तो ये क्या हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब फर्स्ट वाला तो कुछ नहीं होता, इंटीग्रेशन किसका होता है सेकंड वाले का, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दूसरे वाले का, और इस पूरे का बड़ा वाला इंटीग्रेशन। तो x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x का e की पावर x dx, तो ये e की पावर x हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, ये तो एज इट इज, ये हमारा बच्चों क्या हो गया आंसर, दैट इज फाइन। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या हो गया खत्म, और ले चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब तो बस बच्चों क्वेश्चन है, बस जितने आप खींच पाओ उतने खींच दो। आप लोग अपनी एक्सरसाइज को क्या करिएगा चालू करिएगा, उसके क्वेश्चन करना, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइएगा मुझे। x इंटू साइन 3x बच्चों, ये क्वेश्चन आया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आप देख लो ना, ये आपका एल्जेब्रिक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, आइलेट के हिसाब से a और t बाद में आता है तो इसको मानेंगे सेकंड, तो ये अपने आप क्या हो गया फर्स्ट। अब पहले वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, इंटीग्रेशन होता है भाई दूसरे वाले का, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा भाई दूसरे वाले का, और इस पूरे का बड़ा वाला इंटीग्रेशन। तो x साइन का तो इंटीग्रेशन जानते हो आप लोग, नहीं जानते हो तो भाई आप पहले फॉर्मूले रिवाइज करिए उसके बाद आइए। और आप लोग एल्जेब्रिक वो लीनियर फंक्शन वाला मैंने कंसेप्ट समझाया था, x का जो भी कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन के अंदर वो कहाँ आता है डिवाइड में आता है, माइनस यहाँ आते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, साइन का इंटीग्रेशन जो आपने देखा था cos 3x अपॉन 3 इंटू dx, ये नेगेटिव क्या बना देगा पॉजिटिव, 3 नीचे से बाहर आएगा और हो जाएगा ऊपर cos 3x इंटू dx। यहाँ क्या चल रहा है बच्चों माइनस का x cos 3x अपॉन 3, अब cos 3x से आप इंटीग्रेशन करोगे तो भाई पता है आप लोगों को cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और x का जो कोफिशिएंट होगा वो कहाँ आता है बच्चों डिवाइड में प्लस c, और यहाँ रिजल्ट हो जाएगा माइनस का x cos 3x अपॉन 3। आप जानते हो 3 इंटू 3 मिलकर क्या बना देगा आपका 9, तो डायरेक्ट लिख दो 9, कोई दिक्कत तो नहीं। लीजिए ये इसका क्या हो गया बच्चों आंसर, और क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया समाप्त। देख लें, कोई भी डाउट लगे पूछिए बताइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान रखिए 5वां नंबर का, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स ये दिया गया है। तो आप तो वैसे भी जानते हो कि लॉग का इंटीग्रेशन होता है, लॉग का क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है, तो लॉग वाले को क्या मान लेते हैं बच्चों फर्स्ट, आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग भाई एल्जेब्रिक बाद में आएगा, तो ये क्या हो गया सेकंड। जब करेंगे यहाँ पर तो लॉग एक्स वाले भाई साहब तो ऐसे रहेंगे, इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स और माइनस यहाँ पर लॉग एक्स वाले का डिफरेंशिएशन होगा और इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का, और इस पूरे का कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो लॉग एक्स बच्चों ऐसे रहेगा आपका, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस यहाँ पे देखेंगे आप लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, यहाँ होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक पावर दे रखी है, इसकी पावर 3 है, इससे ये कटेगा, पावर क्या बचेगी 2,
1/3 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चा हो जाएगा x³ और प्लस का c। बाकी ये एज इट इज चलेगा। x³ को पहले लिख लेता हूँ ताकि ये ना अच्छा लगे, नहीं तो log x और ये x एक साथ दिखते तो अच्छा नहीं लगता प्रेजेंटेशन में। तो आपका जो आंसर हो गया बच्चों वो ये हो गया, 3 3 कितना आ जाएगा 9, और यही हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा x इंटू tan इनवर्स x। हटा दो इसको। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों छठवां हमारा, वो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन में x इंटू tan इनवर्स x। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा आप लोगों से 7.6 एक्सरसाइज आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन लगाइए उसके लगातार, और बाकी मैं उसमें और भी कंसेप्ट लगते हैं लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगे भाई ये वाला क्वेश्चन अलग कैटेगरी का। ठीक है, ये क्वेश्चन आया अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आइलेट के हिसाब से, आई यानी कि इनवर्स एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो ये सेकंड हो गया, ये क्या हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो बच्चों मैं आराम से कर रहा हूँ इसको, मैंने tan इनवर्स x को ऐसे लिखा और x का यहाँ पे क्या किया इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे tan इनवर्स x का मैंने डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन x का, और इस पूरे का होल का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन x²/2, यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², और इंटीग्रेशन तो आप लोग निकाल ही चुके हो x²/2, और ये dx हो गया। अब दिक्कत आती है भाई ये वाला जो पार्ट है ना, अब इसको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है। अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे होंगे ना सही तरीके से तो आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी ही। अब यहाँ पे देखें बच्चों 1/2, यहाँ पे x²/1 प्लस x² dx। ठीक है, अब बच्चों ये कौन सी कंडीशन का क्वेश्चन हो गया, ये पर्टिकुलर उस कंडीशन का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे पहली बात तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन छोड़ो हटा, वो कंसेप्ट नहीं बता रहा मैं भी आपको। अब ऐसे क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से डील करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका ये रहता है कि जैसे अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, एक्सपेंड भी नहीं कर सकता ना कुछ कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक तरीका ये रहता है कि भाई जैसा मुझे डिनोमिनेटर दिख रहा है वैसा मैं न्यूमरेटर बना लूँ। समझ रहे? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इधर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसा नीचे था +1 किया और वैसे ही मैंने क्या कर दिया -1। ठीक है, इस कंडीशन को सॉल्व आगे करने के लिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा था नहीं इधर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको क्या किया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, डिवाइड नहीं सॉरी, एक जैसा डिनोमिनेटर था वैसे ही मैंने इसका न्यूमरेटर बनाया, तो मैंने +1 कर दिया और क्या कर दिया -1। अब जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा मेरे पास, हटा दूं इसको, अब मैं इसको दोनों को सेपरेटली अलग अलग क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास जो आएगा वो आएगा x² इंटू tan इनवर्स x/2 माइनस का 1/2 ब्रैकेट लगा दूं इंटीग्रेशन में, एक तो हो गया x² + 1/x² + 1, और दूसरी वाली जनाब क्या हो गया 1/x² + 1। ठीक है, यहाँ से बच्चों ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 इंटीग्रेशन में 1.dx, और यहाँ पे इसको 1.dx ना बोल के ऐसे बोल दूँ 1 - 1/x² + 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं अभी आपको कुछ चीज़ें मैंने बताई नहीं है, फॉर्मूलेज हैं, इसको अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक आइडेंटिटी होती है बच्चों हमारे पास, आप लोगों को मैंने बताया था भाई कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वो होता है 1/1 प्लस x², ये होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये, और देखो x² प्लस क्या लिखा हुआ है 1, तो x² + 1 यहाँ पे आप देखोगे 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x + c, और यहाँ लिखा हुआ था x² tan इनवर्स x/2 ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन थी जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं परेशान हो जाते हैं,
ठीक है, आप इसको देख लें आराम से, कोई डाउट लगे कोई दिक्कत लगे तो बताइए मुझे आप। अगले वाले पार्ट पर आते हैं बच्चों हम लोग। अगला वाला पार्ट क्या करें हमारा, अगला वाला पार्ट क्या रहा बच्चों हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या है बच्चों, लॉग एक्स डी एक्स। ये देख आपको पता है कि अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक है, आइलेट के हिसाब से ये बाद में आता है, तो ये हो गया सेकंड, ये क्या हो गया बच्चों फर्स्ट। अल्लाह वाले को हमेशा फर्स्ट ही मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग करने जाएंगे जब क्वेश्चन को, तो हम लोग काम कैसे करेंगे, लॉग एक्स तो हमारा ऐसे ही रहा, आ रहा हूँ 5 मिनट से। इसका मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस, अब लॉग एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन, और इस पूरे का होल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों log x, इसका करूँगा बच्चों तो एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का x हो गया। यहाँ देखेंगे आप log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, बाकी इसका इंटीग्रेशन वही है जो यहाँ लिखा है मैंने, फटाफट लिख देते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये आएगा। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने का तरीका ये है कि डिवाइड में आ रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जब अंदर इससे ये वाला पोर्शन 1 अपॉन x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या रिजल्ट देगा आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, और पहले से 3 था तो 3 अपॉन 3 कितना हो गया 9, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x प्लस c, बाकी यहाँ पे जो एज इट इज चल रहा था बच्चों log x इंटू में एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आप लोग शुरुआत के हमारे जो एक्सरसाइज 7.6 से क्वेश्चन है उनको करिएगा, कोई डाउट आए 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, तो मुझे बताइएगा। बाय बाय।